30वीं पुण्यतिथि पर राजीव गांधी को श्रद्धापूर्वक नमन करते और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत राष्ट्र के चुनावों में जब राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत और अपार जन समर्थन मिला और राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राजीव गांधी का मिशन था, राजीव गांधी का सपना था एक सशक्त और मजबूत भारत, जिसमें 21वीं सदी का भारत, युवाओं का भारत, आधुनिक टेक्नोलॉजी और सूचना क्रांति का भारत और विकसित राष्ट्र के रूप में और एक महाशक्ति के रूप में भारत पहचाने। ये राजीव गांधी का सपना था। इसी सपने के अनुरूप राजीव गांधी ने जब देश में पूर्ण बहुमत की और ऐतिहासिक बहुमत की जब सरकार राजीव गांधी को मिली और राजीव गांधी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। राजीव गांधी का जो सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में राजीव गांधी ने 21वीं सदी का भारत, राजीव गांधी चाहते थे कि जो भारत के युवा है वो आगे बढ़े और राष्ट्र के निर्माण में उनकी अहम भूमिका हो। इसी युवाओं को लेकर राजीव गांधी बहुत संवेदनशील थे। राजीव गांधी युवाओं के प्रति बहुत उदार थे कि युवाओं को भारत की सत्ता में और भारत के नवनिर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे मिले, राजीव गांधी की सोच थी। उसी सोच के अंतर्गत राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत में युवाओं को अग्रणी भूमिका में लाए। राजीव गांधी चाहते थे कि देश की सत्ता की मुख्य भूमिका में युवा हो और युवा निर्णायक भूमिका में हो, सत्ता की ताकत युवाओं के हाथ में हो। भारत की आधी आबादी से ज्यादा युवाओं की है और 5 करोड़ से ज्यादा युवा सक्रिय भूमिका में है। तो राजीव गांधी ने 18 साल का मतदान का फैसला लेकर युवाओं को सत्ता की ताकत सौंपी और सत्ता की चाबी युवाओं के हाथ में दी। राजीव गांधी चाहते थे कि भारत 21वीं सदी के भारत में एक ऐसा भारत हो जो एक भारत के नवनिर्माण के साथ युवाओं का महत्वपूर्ण भूमिका हो। राजीव गांधी युवाओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। राजीव गांधी उनके हर फैसले में युवा वर्ग कहीं न कहीं होता था। राजीव गांधी ने जब देश को 21वीं सदी का भारत, प्रौद्योगिक भारत और सूचना क्रांति की ओर ले गए। राजीव गांधी चाहते थे कि भारत में सूचना क्रांति एक आम हो। राजीव गांधी के सूचना क्रांति से आज जिस वक्त हम एक ऐसा फोन था हमारे पास जो डायल वाला और पैसा डाल के उससे हम एक स्मार्टफोन की यात्रा राजीव गांधी के सूचना क्रांति के सपने को साकार करती है। आज हम देखते हैं जहां कोविड महामारी में जब रिश्ते तार तार हो रहे हैं, सामाजिक मर्यादाएं झकझोर हो रही है, इसमें राजीव गांधी की जो सूचना प्रौद्योगिकी सूचना क्रांति है एक बहुत उपयोगी साबित हो रही है। आज हम एक दूसरे से मिलने का परहेज है, वहीं आज हमारे ऑनलाइन फेसबुक व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया हमारे कनेक्शन में है। यही राजीव गांधी का सपना था। राजीव गांधी चाहते थे कंप्यूटर क्रांति, राजीव गांधी चाहते थे सूचना क्रांति। आज भारत उसी दहलीज पे खड़ा है जहां राजीव गांधी ने सपना देखा था। राजीव गांधी युवाओं के लिए और युवाओं को इस राष्ट्र की भागीदारी में देना चाहते थे। राजीव गांधी के इन फैसलों से, राजीव गांधी के सूचना क्रांति से जहां युवाओं को आगे आने का अवसर मिला, ये राजीव गांधी का एक सोच थी। राजीव गांधी इस अखंड भारत के निर्माण में, राजीव गांधी राष्ट्र के नवनिर्माण में और विकसित राष्ट्र बनाने में और भारत राष्ट्र को महाशक्ति के रूप में आगे ले जाना चाहते थे। राजीव गांधी ने यह देखा कि जब हम दिल्ली से बैठ के जो हजारों किलोमीटर दूर भारत के एक छोर में हम दिल्ली से नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। राजीव गांधी ने यह भी देखा कि हम दिल्ली से 1 रुपया देते हैं और जो अंतिम छोर में पहुंचता तो 15 पैसे पहुंचता। राजीव गांधी ने यह बात कहने में भी कोई गुरेज नहीं की कि हम 1 रुपया देते और देश के अंतिम छोर में 15 पैसे पहुंचते थे। इन सारी चीजों को लेकर राजीव गांधी बहुत चिंतित थे कि देश का समग्र विकास कैसे हो। ये राजीव गांधी की सोच थी। राजीव गांधी ने जब देखा कि जब गांवों का विकास और गांवों की प्राथमिकता कैसे बढ़े, महात्मा गांधी भी चाहते थे, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो राजीव गांधी भी
भारत के जो गांव है, माँ की अर्थव्यवस्था है, उनको बहुत मजबूत बनाना चाहते थे। राजीव गांधी ने पंचायती राज विधेयक लाकर गांवों में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको सत्ता में भागीदारी दी। कुछ सरपंच बने, कुछ प्रधान बने, कुछ जिला प्रमुख बने और उनको सत्ता की भागीदारी दी और गांव के विकास की अग्रिम पंक्ति में लाए। राजीव गांधी ने देखा कि जब हम मां से पैसा भेजते नहीं पहुंचता, तो उन्होंने एक ऐसी योजना लागू की जिसमें डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होता। राजीव गांधी जो भी गांवों के लिए योजना बनाते, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि सीधे उन पंचायतों में वो पैसा पहुंचे बिना किसी रुकावट के। ये राजीव गांधी उन गांवों को विकसित और मजबूत और बनाना चाहते थे। जैसे कि राजीव गांधी ने देखा और राजीव गांधी ने जिले की और देश की गांवों की समस्या को समझा और राजीव गांधी ने सर्वप्रथम देश में जिला कलेक्टर से संवाद की एक प्रक्रिया चालू की थी। आज 726 जिले हैं और दिल्ली से और मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो राजीव गांधी ने प्रत्येक बहुत सारे जिला कलेक्टर को चिन्हित करके उनसे वार्ता करने की कोशिश की। राजीव गांधी ने जब देखा कि वार्ता करने के बाद हम उन पीड़ित लोगों को जो जिला मुख्यालय पे है, उनको हम न्याय कैसे उपलब्ध कराए, राजीव गांधी ने जिला प्रमुखों को ताकत प्रदान की। उसी ताकत से जिला प्रमुख केंद्र व राज्य सरकार की तरफ उनको नहीं देखना पड़ा और उनकी जो सारी सुविधा है, जो उनको समुचित विकास के लिए आवश्यक है, वो सब प्रदान करने की कोशिश की पंचायती राज में। राजीव गांधी का एक ऐसा अद्भुत पंचायती राज मॉडल, इस गांव को मजबूती मिली, गांव को सशक्त होने में, एक अग्रणी पहल करने में राजीव गांधी के पंचायती राज विधेयक से बहुत ताकत मिली। राजीव गांधी जब देखा कि गांव का विकास समग्र होने लगा, जब गांव की सरकार सारे गांव के ऐतिहासिक फैसले गांव में बैठकर ले, उनको गांव की सरकार का नाम भी दिया गया। जो गांव की योजना है वह ग्राम पंचायत में और ग्राम सभा में बने, न कि दिल्ली और जयपुर में, जो दिल्ली और अपने राज्य की राजधानी में नहीं बने। वो ग्राम के जो विकास का मॉडल है, जो योजना है, ग्राम की आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत में और ग्राम सभा में बने। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत की एक शक्तिशाली बॉडी होती है। ग्राम सभा, उसी ग्राम सभा को सारे अधिकार हो जो गांव के जो भी आधारभूत सुविधा उसके हिसाब से ले। तो राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को जो ताकत दी, उससे आज गांव की समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार राजीव गांधी ने जब गांव के समुचित विकास और गांव का विकास को आगे बढ़ाया, आज कोविड में हमने देखा कि आज देश की जीडीपी पीछे जा रही और कृषि की जीडीपी 3% बढ़ी। ये राजीव गांधी के उस सपने को साकार करने वाला है जिन्हें पंचायती राज संस्था और गांवों को मजबूती प्रदान की। जब राजीव गांधी ने शहरी क्षेत्रों में सुविधा और जो शहरी क्षेत्रों की मजबूती प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ने नगर पालिका विधेयक भी इस देश में लागू किया। जब राजीव गांधी ने देखा कि शहरी सरकार मजबूत और स्वायत्त कैसे बने और शहर के युवा की भागीदारी कैसे बढ़े, इसको लेकर राजीव गांधी ने स्वायत्त संस्थाओं का नगर पालिका विधेयक एक संसद में लाए और नगर पालिकाओं को ताकत दी। ये राजीव गांधी ने शहरों की जो निकाय है उनको मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। आज स्वायत्त संस्था, हमारी ग्राम पंचायतें इस ढंग से स्वचालित है कि उनको किसी राज्य सरकार, किसी केंद्र सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। उनके पास डायरेक्ट पैसा आता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। ये राजीव गांधी का पंचायती राज, राजीव गांधी का नगर पालिका विधेयक था। राजीव गांधी ने जब देखा कि गांव की प्रतिभा, गांव में बहुत सारी प्रतिभा है, उनको आगे लाने की आवश्यकता है, उनको उचित प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है, जब भी वो देश में नाम रोशन कर सकेगी। तो उन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय की स्थापना की और प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला। उस नवोदय विद्यालय के माध्यम से गांव की प्रतिभा
को आगे लाया गया और गांव की प्रतिभा को उचित मान सम्मान देने का राजीव गांधी ने काम किया और वही नवोदय विद्यालय आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो गांव की प्रतिभा है उनको आगे ला रहे और देश की पूरी संस्कृति से रूबरू करा रहे। नवोदय विद्यालय कुछ समय के लिए अलग अलग राज्यों में उनको भेजा जाता है, 3 साल इस राज्य में 3 साल उस राज्य में, और इस प्रकार उनको पूरा भारत भ्रमण करा के एक इस ढंग से प्रतिभावान युवा तैयार किए राजीव गांधी ने, ताकि देश का विकास हो सके और देश का आधारभूत ढांचा कैसे आगे बढ़े। ये राजीव गांधी की सोच थी। राजीव गांधी ने कई फैसले लिए, जो पंचायती राज है, नगर पालिका है, 18 वर्ष का मतदान है, सूचना क्रांति है, कई ऐसे फैसले जो राजीव गांधी ने देश की उन्नति और समृद्धि और देश को आगे बढ़ाने के लिए किए। राजीव गांधी ने जब सोचा कि देश को कैसे महाशक्ति बनाया जाए, देश को विश्व के समक्ष कैसे विकसित राष्ट्र के रूप में रखा जाए, तो राजीव गांधी ने सबसे पहले इंडो चाइना रिलेशन, जो काफी समय से हमारे भारत और चीन के संबंध खराब थे, उनको सुधारने की पहल की और उनकी पहल से भारत चाइना के रिश्ते काफी सुधरे। राजीव गांधी ने देखा कि जब हम छोटे राष्ट्र गुटों में बटेंगे, जब विश्व में 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका रूस, तो राजीव गांधी ने सोचा कि किसी महाशक्ति के साथ रहेंगे तो हम गुटों में बटेंगे। तो राजीव गांधी ने एक नारा दिया था गुट निरपेक्ष राष्ट्र का, और गुट निरपेक्ष राष्ट्र को लेके राजीव गांधी ने विश्व के सामने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र और एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व समुदाय के सामने रखा। भारत को कई क्रांतिकारी परिवर्तन इस युवा प्रधानमंत्री ने अपने कम समय में इस देश को दिए। आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में भी राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया। जो हम देखते थे, राजीव गांधी ने देखा कि जब व्यवसायी इस लाभहिताशाही में अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो सर्वप्रथम भारत में राजीव गांधी ने लाइसेंस मुक्त प्रथा चालू की और कई लोगों को रोजगार और देश के उद्योग धंधों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया। राजीव गांधी इस देश की धरोहर थे और राजीव गांधी की सोच थी, राजीव गांधी का सपना था कि 21वीं सदी में हम समृद्ध सशक्त रूप से इस राष्ट्र भारत राष्ट्र का कैसे नवनिर्माण करें, ताकि आने वाली पीढ़ी मजबूती से इस राष्ट्र को देख सके, इस राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बन सके। और राजीव गांधी ने ये किया और राजीव गांधी के सपनों का भारत आज विकसित राष्ट्र और महाशक्ति के रूप में हमारे सामने खड़ा है। और ऐसे प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री को हम आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और राजीव गांधी ने देश की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया, देश के टुकड़े होने नामंजूर कर दिए। खुद के टुकड़े होना वाजिबी कर लिया, लेकिन देश के टुकड़े होने की कोई कीमत उन्होंने अपने टुकड़े होने से चुकाई है। ऐसे युवा प्रधानमंत्री को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश हमेशा आपके सपनों को याद करेगा और आपके सपनों का भारत आज साकार हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।